हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू द टैलेंट इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल साथियों, कैसे हो? मस्त स्वस्थ तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देना और पीछे बैकग्राउंड का दिखना चाहिए। देखो दोस्त, आज की क्लास हमारी जो है वो है वापस एमपी से रिलेटेड। और उस टाइम थोड़े एमपी मैप में गड़बड़ी हुई थी, इस बार अब आपकी गड़बड़ी नहीं होगी। एमपी मैप आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक जिला, प्रत्येक चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैप में मैंने आपको याद करवा दिए थे संभाग और जिले। मैं एक बार और ओनली 1 मिनट में रिपीट कर देता हूँ। दो संभाग पढ़ाए थे मैंने आपको 10 और जिले पढ़ाए थे मैंने आपको 52। और एक और जिला बन चुका है 53वां, और वो भी मैं आपको बताऊंगा आज। देखो, अब संभाग 10 बताए थे तो ऊपरी तौर पे मैं समझा देता हूँ। यहाँ बताया था मैंने आपको चंबल संभाग ऊपर, फिर बताया था मैंने आपको ग्वालियर संभाग, फिर बताया था मैंने आपको उज्जैन संभाग, फिर बताया था मैंने आपको इंदौर संभाग, उसके बाद में फिर बताया था मैंने आपको यहाँ पे बीच में भोपाल संभाग, ठीक है। उसके बाद बताया था मैंने नीचे यहाँ पे होशंगाबाद संभाग, जिसको नर्मदापुरम भी बोलते हैं। यहाँ बताया था मैंने आपको सागर संभाग, यहाँ से ये, और ये संभाग था रीवा, ये संभाग था हमारा शहडोल, और ये संभाग था हमारा जबलपुर। क्या 10 संभाग हो गए सर? चंबल 1, ग्वालियर 2, भोपाल 3, उज्जैन 4, इंदौर 5, होशंगाबाद 6, सागर 7, जबलपुर 8, शहडोल 9 और रीवा 10। जिले की संख्या क्या लिखाई थी मैंने? सर आपने बताया था चंबल में 3 है, बिल्कुल। होशंगाबाद में भी 3 है, जिसको नर्मदापुरम कर दिया 2008 में, आगे बताऊंगा। इसमें भी 3 और शहडोल में भी 3। सर ग्वालियर में आपने बताया थे 5, सागर में आपने बताया थे 6, जबलपुर में आपने बताया थे 8, भोपाल में आपने बताया थे 5, उज्जैन में आपने बताया थे 7, इंदौर में बताया थे आपने 8 और रीवा में बताया था आपने 4, परंतु अब कर लेना 5, क्योंकि एक अपडेट जिला है 53वां अभी बना है 2022-23 में, जिसका नाम शायद मयूरगंज ऐसा कुछ नाम रखा है, मयूरगंज, ठीक है। मऊगंज बोलते हैं उसको। रीवा संभाग से अलग, मतलब किसी ज़िले से अलग हुआ है, ठीक है। मऊभंज ये नया ज़िला बना है, यह आप नोट डाउन कर लेना। अब देखो, ये कौन कौन से ज़िले बताए थे मैंने? चंबल में 3 ज़िले बताए थे। एक ज़िला यहाँ था श्योपुर, यहाँ भिंड, यहाँ मुरैना। श्योपुर मुरैना बीच में शायद, हाँ, श्योपुर मुरैना भिंड 3 ज़िले हो गए। 5 ज़िले ग्वालियर के बताए थे मैंने, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर, अशोकनगर, गुना। ये 5 ज़िले हो गए ग्वालियर में। 7 ज़िले बताए थे उज्जैन में, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, शाजापुर, ठीक है। नीचे आ जाओ देवास, फिर आ जाओ देवास के बाद में आप आ जाओ उज्जैन। कितने हो गए? 6, और 7वां हमारा रतलाम। ये ज़िले हैं 7 ज़िले। इंदौर में अपन देखें तो झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा और खुद इंदौर। तो कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6 और 2 8। 8 ज़िले इसके। भोपाल के 5 देखो लाइन से हैं, खुद भोपाल, सीहोर, उसके बाद में हमारा है भोपाल, सीहोर, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा। भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा और रायसेन, ये 5 ज़िले हैं। होशंगाबाद के 3 ज़िले कौन से हैं? खुद होशंगाबाद, हरदा और एक और हैं बैतूल। ये 3 ज़िले बताए थे मैंने आपको। सागर के 6 ज़िले बताए थे मैंने, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, पन्ना। हो गए 3 और 3 6। रीवा के देखो 5वां ये रहा। इसके अलावा 4 बताए थे रीवा और 3 एस वाले, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये 5 ज़िले। अब बात करते हैं अपन शहडोल की। शहडोल में 3 ज़िले हैं, खुद शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये 3 ज़िले। जबलपुर के 8 ज़िले देखें अपन तो मंडला, डिंडोरी, बालाघाट,
सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी। 3, 3, 6 और 2, 8। ये हो गए हमारे 53 जिले। और मऊ गंज है ना, चलो भंज लिख दिया है, गंज समझ लेना इसको, जो भी है आपको रिलेट करके चलना है। मऊगंज, मऊ नहीं है तो ऊ है, ये मैंने भी कहीं सुना था, तो ये आप ऐसा लिख लेना, मऊगंज करके नाम है। तो ये क्या लिखा है दोस्त, मैंने अभी उस टाइम का रिपीट करवाया आपको कि ये वाले ज़िले में जिले और संभाग करवा चुका हूँ। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ पड़ोसी राज्य, ठीक है, एमपी के पड़ोसी राज्य और उनकी सीमा, कितने ज़िले किस राज्य से लगते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। हमारे कितने ज़िले सीमा बनाते हैं, कितने नहीं बनाते हैं दूसरे राज्यों के साथ। देखो दोस्त, तो एमपी हमारा मध्य प्रदेश का हृदय कहलाता है। इसके नाम अभी मैं आपको लिखाऊंगा थोड़ी देर बाद क्या है अगले वीडियोस में। अभी अपन अच्छे से कवर करेंगे कि एमपी के पड़ोस में कौन कौन से राज्य हैं। देखो थोड़ा ध्यान से समझना, ये चीज़ हम कवर कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ रहे हैं पड़ोसी। देखो मैप क्लियर तो दुनिया भर की सारी चीज़ क्लियर। पड़ोसी में अपन देखें तो आप नोट डाउन कर लेना कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य, और बात करते हैं पड़ोसी देश। तो हमारे पड़ोसी राज्य हैं 5 और पड़ोसी देश कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एमपी के बीचों बीच में हैं और एमपी के बीचों बीच में होने के कारण हमारे से कोई सा भी देश हमारे एमपी से टच नहीं है। अब कितने ज़िले लग रहे हैं, सॉरी कितने ज़िले क्या, कितने राज्य हैं? 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है एमपी। कहाँ से कहाँ तक? तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, झाबुआ से। ये एक झाबुआ ज़िला है इंदौर का और इसी से जुड़ा हुआ है एक और अलीराजपुर। तो झाबुआ और अलीराजपुर इन दोनों से एक राज्य सीमा लगाता है, बस 2 ही जिलों के साथ सीमा लगाता है। तो वो है हमारा गुजरात। कौन है? गुजरात हमारे 2 जिलों के साथ सीमा लगाता है ये राज्य। सेकेंड आता है, झाबुआ से स्टार्ट होती है गाड़ी और ये गाड़ी रुकेगी सीधे कहाँ पे जाके? हमारे मुरैना में। तो ये रहा मुरैना जो आता है चंबल संभाग में। तो यहाँ तक कहाँ से लगाकर? झाबुआ से लगाकर जो सीधा मुरैना तक ये वाला जो जगह कवर करी हुई है, तो वो कौन सा राज्य है ये जगह कवर करने वाला? तो ये जगह कवर करने वाला है और ज़िले लेके बैठा है शायद 10 और वो है राजस्थान। कितने ज़िलों के साथ लगाता है अपने? क्या 10 सही है? कितने ज़िलों से राजस्थान सीमा लगा रहा है? वैसे तो मेरे को क्लियर है, फिर भी मैं कंफर्मेशन कर देता हूँ, इधर देना। फिर भी मैं क्लियर लेके चलते हैं कौन से ज़िले से, कितने ज़िले मतलब किस राज्य से लगे हुए हैं, ठीक है। और सारे ज़िले भी आपको याद करवाने वाला हूँ मैं आपको कि किस ज़िले से कौन सा राज्य लगा हुआ है। देखो तो बिल्कुल सही है, अपन एमपी से हमारे 10, एमपी क्या राजस्थान से हमारे 10 ज़िले लगे हुए हैं और 10 ही ज़िलों के नाम मैं आपको बता दूं। देखो स्टार्ट होती है गाड़ी मुरैना से, मुरैना 1, सेकंड आता है श्योपुर, श्योपुर के बाद सीमा बनाती है शिवपुरी, ये वाली। देखो यहाँ से श्योपुर से ऐसे अटकी हुई है शिवपुरी। आप यदि दिमाग में सोच रहे हो ग्वालियर भी होगा तो ग्वालियर यहाँ बीच में आ गया है। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। शिवपुरी के बाद आता है गुना, गुना के बाद आता है राजगढ़ जो कि भोपाल ज़िले का मतलब भोपाल संभाग में आता है। गुना के बाद आता है, सॉरी राजगढ़ के बाद आता है आगर मालवा,
आगर मालवा के बाद आता है हमारा मंदसौर, 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 मंदसौर के बाद आता है नीमच, नीमच के बाद आता है रतलाम, और रतलाम के बाद आ जाता है झाबुआ। क्या 10 हो गए? मुरैना, श्योपुर 2, शिवपुरी 3, गुना 4, राजगढ़ 5, आगर 6, मंदसौर 7, नीमच 8, रतलाम 9 और झाबुआ 10। तो ये 10 जिलों से सीमा लगाता है राजस्थान। अब मैं मुरैना से जाके रुकूंगा इस वाले कोने पर आकर, और यहाँ पर दिख रहा है मेरे को सिंगरौली। क्या पीछे दिख रहा है? जाके देखो कैमरे में, सिंगरौली दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो मैं अंदर साइड लिखूँ? नहीं दिख रहा है तो देखो इधर आ जाओ आप, ये अंदर साइड लिख देता हूँ मैं सिंगरौली। सिंगरौली के यहाँ से जो मुरैना तक कुछ इस प्रकार की जो जगह घेरने वाला राज्य है वो कौन है? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ यूपी। क्या है? यूपी। और यूपी जुड़ा हुआ है हमारे 13 जिलों से। 13 जिले अपन रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आ जाओ, मुरैना के बाद आता है हमारा कौन? भिंड। मुरैना दोनों तरफ काउंट होगा, मुरैना भिंड। भिंड के बाद आएगा दतिया। क्या ग्वालियर सीमा बनाएगा यूपी से? तो ग्वालियर बिल्कुल यहाँ बीचों बीच है, किसी से सीमा नहीं बनाएगा भाई, ना तो इधर ना इधर, ये समझ लेना। दतिया के बाद देखो शिवपुरी, शिवपुरी दोनों तरफ अपनी सीमा बनाती है। शिवपुरी के बाद आएगा यहाँ पर अशोकनगर, ये यूपी की जगह है भाई। तो गुना और इधर आ गया अशोकनगर, ये अशोकनगर। अशोकनगर के बाद है सागर, सागर के बाद यहाँ ऊपर है निवाड़ी, निवाड़ी के बाद टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद है छतरपुर। ये सब यूपी के साथ सीमा लगाते हैं। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर। छतरपुर के बाद आता है पन्ना, पन्ना भी यूपी के साथ सीमा लगाता है। पन्ना के बाद आता है सतना, सतना के बाद आता है रीवा, सतना रीवा। और देखो सीधी, सीधी यूपी के साथ सीमा नहीं लगाता, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा लगाता है। ये आगे समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये आ गया सिंगरौली, सिंगरौली यूपी और इधर जो छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगा उसके साथ भी सीमा लगाएगा। तो क्या 13 जिले हो गए? देखो, मुरैना 1, भिंड 2, दतिया 3, शिवपुरी 4, अशोकनगर 5, सागर 6, निवाड़ी 7, टीकमगढ़ 8, छतरपुर 9, पन्ना 10, सतना 11, रीवा 12 और सिंगरौली 13। तो ये 13 जिला लगाते हैं किसके साथ? यूपी के साथ सीमा। इसके बाद अपन आगे बढ़े तो सिंगरौली से लगाकर जो ये गाड़ी स्टार्ट होती है और गाड़ी रुकती है यहाँ पर, और यहाँ जिला है हमारा जिला बालाघाट, ये बालाघाट। तो यहाँ तक गाड़ी रुकेगी और यहाँ तक एक राज्य लगा हुआ है हमसे। तो एक राज्य कौन सा लगा हुआ है? वो राज्य है छत्तीसगढ़। आपको नहीं दिखेगा तो बता देता हूँ मैं आपको, CH यहाँ लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़ आप पूरा लिख लेना। और छत्तीसगढ़ के साथ हमारे ज़िले लगते हैं कितने? 7। तो सर गिनाओ, बिल्कुल गिनो। सिंगरौली, सिंगरौली के बाद आता है सीधी, एक तो सिंगरौली, सिंगरौली के बाद आएगा सीधी, सीधी के बाद आएगा हमारा शहडोल, शहडोल, शहडोल के बाद आएगा हमारा अनूपपुर, अनूपपुर, अनूपपुर के बाद सीमा बनाएगा मंडला और फिर बालाघाट। तो 1 2 3 4 5 6, 7वां कौन सा छोड़ के आ गए हम? तो डिंडोरी हम छोड़ के आ गए अनूपपुर के बाद। तो यहाँ से डिंडोरी लिख लेना भाई, डिंडोरी भी छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। तो सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट किसके साथ सीमा लगाते हैं? छत्तीसगढ़ के साथ। 7 जिले। क्या नीचे तो नहीं दिखेगा? तो अपन कोशिश करते हैं यहीं पे ऊपर ऊपर समझने की। तो देखो अलीराजपुर, अलीराजपुर से गाड़ी स्टार्ट होती है बालाघाट तक, रुकती है। तो रोकने की कोशिश करते हैं, ये डैश डैश में बना देता हूँ, और ये रुक गए हमारे बालाघाट पे। तो ये हमारा जिला राज्य जुड़ा हुआ है वो है महाराष्ट्र। कौन सा है?
महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र साथ के लग रहा है 9 जिले। समथिंग सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, 9 जिले लगे हुए हैं महाराष्ट्र के साथ। तो अलीराजपुर से गाड़ी स्टार्ट होती है, अलीराजपुर के बाद लगा हुआ है बड़वानी, बड़वानी एक अलीराजपुर खुद, थर्ड नंबर पे आ रहा है खरगोन, फिर खंडवा, फिर बुरहानपुर। देखो खरगोन, खंडवा और ये बुरहानपुर, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 तो यही हो गए। उसके बाद बुरहानपुर से आगे आएगा छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा पूरे लिख लेना आप। छिंदवाड़ा के बाद आएगा सिवनी, और सिवनी के बाद आ जाएगा बालाघाट। क्या 9 हो गए कि कुछ छूट रहा है? देखो बालाघाट 1, सिवनी 2, छिंदवाड़ा 3, खंडवा 4, बुरहानपुर 5, खरगोन 6, बड़वानी 7, अलीराजपुर 8 और 9वां है यहाँ पर ये वाला जो है बैतूल, और बैतूल भी महाराष्ट्र से सीमा लगाता है। तो ये हो गए 9। वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, क्लियर होने चाहिए कितने जिले किस राज्य से लगे हुए हैं। तो एक बार वो देख लेना दोस्त, राजस्थान के साथ लगे हुए हैं 10। कितने लगे हुए हैं? राजस्थान के साथ लगे हुए हैं 10। और देखो एक बार नोट डाउन करके मैं मिटा दूंगा, RJ के बाद महाराष्ट्र, सॉरी गुजरात लिख देते हैं लाइन से, गुजरात के बाद आ रहा है महाराष्ट्र, फिर इधर आ रहा है छत्तीसगढ़, फिर ऊपर आ रहा है यूपी। क्या 5 जिले हो गए? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी। इधर से गाड़ी स्टार्ट करी है मैंने राजस्थान से, तो राजस्थान से लगे हुए हैं 10 जिले, गुजरात से लगे हुए हैं कितने? 2 जिले, महाराष्ट्र से लगे हुए हैं 9 जिले, छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं 7 जिले, यूपी से लगे हुए हैं 13 जिले। तो कितने जिले हमारी कुल सीमा बनाते हैं? कितने जिले सीमा बनाते हैं सभी राज्यों की? तो हो रहे हैं 10 और 2 12, 12 और 9 कितने हो गए? 21, 21 और 7 18, 18 और 13 होते हैं, सॉरी 28, 28 और 13 होते हैं 41 जिले। तो कहीं ना कहीं 41 जिले हमारी अन्य राज्यों से सीमा लगाते हैं, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। 41। तो वापस मैं बता देता हूँ आपको शॉर्टकट तरीके से, राजस्थान से कौन कौन से ज़िले लगे हुए हैं। तो देखो मुरैना से गाड़ी स्टार्ट होती है, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये 10 जिले, सॉरी 10 जिले राजस्थान। झाबुआ, अलीराजपुर दोनों लगे हुए हैं किससे? गुजरात से, ये रहे गुजरात। 9 जिले लगे महाराष्ट्र से। तो इंदौर संभाग के कितने जिले आते हैं? 1 2 3 4 5, ये पांचों इंदौर संभाग के महाराष्ट्र से सीमा लगा रहे हैं। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा। ठीक है, अब बात करते हैं 5 तो ये, और बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट 4 ये। तो बैतूल है होशंगाबाद संभाग का, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट तीनों जबलपुर संभाग के। तो ये 9 जिले, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, 9 जिले महाराष्ट्र के साथ। और इधर आते हैं 7 जिले, किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, स 3 तो स वाले, फिर अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। तो ये कितने हो गए? 4 ये और 3 ये, 7 जिले। उसके बाद में 13 लगाता है यूपी, तो होता है स्टार्ट मुरैना से, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी 4, अशोकनगर 5, सागर 6, निवाड़ी 7, टीकमगढ़ 8, छतरपुर 9, पन्ना 10, सतना 11, रीवा 12 और सिंगरौली 13 के साथ यूपी। अब प्रश्न आता है अगला, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। 41 जिले क्या कर रहे हैं? सीमा लगा रहे हैं दूसरे देशों के साथ। तो ऐसे कौन से जिले हैं, कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा लगा रहे हैं, 2 राज्यों से जुड़े हुए हैं? ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा लगा रहे हैं? तो मैं गिनने बैठूं तो सर इधर से स्टार्ट होता है झाबुआ, 2 राज्यों से सीमा लगा रहा है, राजस्थान, गुजरात। झाबुआ 1, अलीराजपुर 2, बालाघाट 3, सिंगरौली 4 और मुरैना 5। तो 5 जिले हैं कुल
जो 2 राज्यों से सीमा लगा रहे हैं सर, स्टार्ट होता है इधर से झाबुआ, झाबुआ के बाद आता है अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद आता है बालाघाट, बालाघाट के बाद आता है सिंगरौली, और सिंगरौली के बाद आता है मुरैना। अब ये कौन कौन से राज्यों के साथ लगा रहे हैं ये आपको क्लियर होगा। सर झाबुआ हमने इधर देखा था तो ऊपर तो लगा हुआ था राजस्थान से और नीचे लगा हुआ था गुजरात से, क्या सही बोल रहा हूँ? अलीराजपुर सर नीचे तो लगा हुआ था महाराष्ट्र से और ऊपर लगा हुआ था गुजरात से, ये 2 राज्यों के साथ। सर बालाघाट इधर तो लगा हुआ है, दिमाग में लाओ, इधर तो लगा हुआ है महाराष्ट्र से और उधर लगा हुआ है छत्तीसगढ़ से। सर सिंगरौली नीचे तो लगा हुआ है छत्तीसगढ़ से, ऊपर लगा हुआ है यूपी से। मुरैना को देखो, इधर तो लगा हुआ है यूपी से और उधर लगा हुआ है उधर राजस्थान से। तो ये कितने जिले हो गए? 5 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे, 1 2 3 4 5। झाबुआ, मुरैना जो बीचों बीच में आ रहे 2 राज्यों के, सिंगरौली, बालाघाट और अलीराजपुर। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई जो मैंने आपको बताया? सर्वाधिक जो जिलों के साथ सीमा लगाता है वो यूपी, सर्वाधिक के साथ, सर्वाधिक में यूपी है और सबसे कम में आप लिखो तो गुजरात है, ये ध्यान रख लेना। सबसे कम में गुजरात है, सबसे ज़्यादा में छत्तीसगढ़ है। तो ये था दोस्त आज का टॉपिक जिसमें मेरे को याद करवाना था आप लोग को, क्या? पड़ोसी राज्य और उनसे जुड़े हुए ज़िले। तो मैंने ये क्लियर कर दिया है, ये क्लियर आप कर लेना, बार बार इस वीडियो को देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुँह जबानी 53 ज़िले आपको याद रहेंगे। 53वां ज़िला मैंने आपको बताया है मऊगंज, और मऊगंज कहाँ का है? रीवा से, और रीवा में किसी ज़िले से अलग हुआ है, वो भी मेरे पास अपडेट नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये कुछ राज्य थे और इनसे जुड़े हुए ज़िले थे। और हमारा एमपी 5 राज्यों से सीमा लगाता है, और 5 राज्यों में मैं रिपीट कर देता हूँ, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यूपी है और छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ तो वैसे एमपी से निकला था, ठीक है। तो ये हिस्ट्री भी बताऊंगा मैं आपको, जब अलग हुआ था तो क्या सिचुएशन थी। सर्वाधिक सीमा जो हमारे एमपी के साथ लगाता है वो है राजस्थान, और राजस्थान नहीं, यूपी 13 ज़िलों के साथ, और सबसे कम सीमा लगाता है गुजरात के साथ 2 ज़िलों के साथ। तो यहीं पे मैं क्लास को स्टॉप करना चाहूँगा। उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। और कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न एग्जाम में फंसेंगे, सीधा पूछेगा कौन सा ज़िला गुजरात से सीमा नहीं लगाता, तो आपके दिमाग में मैप आएगा कि यार गुजरात से तो बस 2 ही ज़िले संभाग लगाते हैं, जो ज़िले सीमा लगाते हैं अलीराजपुर और झाबुआ, ये 2 लगाते हैं। तो अदर जो भी ज़िला दे रखा है वो गलत उत्तर है, तो हमको उसको लगा देना है कि हाँ ये सीमा नहीं लगाता है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखा, यहाँ तक आप पहुँचे, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे, स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।